कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन बस एक सही फैसला, एक सही सीख और पूरी तकदीर बदल सकती है। छोटे से शहर के बस स्टैंड के कोने में एक 12 साल का लड़का बैठा था, राहुल। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर मायूसी और आंखों में अधूरे सपनों का अक्स। वो हर दिन सुबह उठता और बस स्टैंड पर भीख मांगता। कभी 2 निवाले मिल जाते तो कभी पूरी रात भूखा सोना पड़ता। लेकिन आज का दिन और भी मुश्किल था। राहुल को 2 दिन से कुछ नहीं मिला था। उसकी नज़र सामने की हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां गर्म गर्म समोसे तले जा रहे थे। उसका मन ललचाया। तभी उसने देखा कि एक परिवार दुकान पर बैठा समोसे खा रहा था। माँ, पिता और उनका बेटा, जो शायद राहुल की ही उम्र का था। राहुल कांपती आवाज़ में बोला, साहब, बहुत भूख लगी है, एक समोसा खिला देंगे? वो आदमी कुछ कहता, इससे पहले उसकी पत्नी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं नहीं, रहने दो, ये आदतन मांगते हैं, अगर आज दे दिया तो रोज़ आकर मांगेंगे। राहुल का दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, रुको बेटा। राहुल ने सिर उठाया। सामने एक भले आदमी खड़े थे, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर अपनापन और आंखों में गहराई। उन्होंने हलवाई से कहा, इसे 2 समोसे और एक चाय दे दो। राहुल हैरान था। भूख से कांपते हाथों से पहला निवाला उठाया और खाते ही उसकी आंखें भर आईं। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह सम्मान था। साहब, मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन अगर वो होते तो आपके जैसे ही होते। वो आदमी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो तकदीर के भरोसे बैठे रहते हैं और दूसरे जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। भीख मांगकर तुम बस पेट भर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी नहीं बना सकते। अगर खुद को बदलना है तो मेहनत ही तुम्हारा असली हथियार है। राहुल टकटकी लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। आदमी आगे बोले, यही पास में मेरी गत्ते बनाने की फैक्ट्री है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करने को तैयार हो तो कल से आ जाना। मेहनत का पैसा दूंगा, पर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राहुल की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने ठान लिया, अब भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत करूंगा। अगले दिन राहुल फैक्ट्री पहुंचा। शुरुआत में उसे काम सीखने में बहुत दिक्कत हुई। कभी गत्ता ठीक से न कटता, कभी चिपकाने में गलती हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने काम में पकड़ बना ली। पहली बार जब उसने अपनी मेहनत की कमाई से खाना खरीदा तो हर निवाले का स्वाद अलग था। यह आत्मसम्मान का स्वाद था। कुछ महीने बाद वही आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं, मेरी फैक्ट्री के सहायक हो। अब तुम नए बच्चों को काम सिखाओगे। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और गर्व के थे। एक दिन जब राहुल अपनी कमाई से मिठाई खरीद रहा था तो उसने देखा वही परिवार हलवाई की दुकान पर बैठा था, जिसने उसे समोसा देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार राहुल उनके पास भीख मांगने नहीं, बल्कि मिठाई खरीदने आया था। वो आदमी उसे गौर से देखने लगा और फिर अपनी पत्नी से बोला, याद है, यही वो लड़का है जिसने हमसे समोसा मांगा था। महिला शर्मिंदा हो गई और राहुल मुस्कुराया। उसने मिठाई का डिब्बा उनके बेटे की ओर बढ़ाया और कहा, अब मैं भी किसी को खाने के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं मेहनत से कमाता हूँ। वो परिवार अवाक था और राहुल सिर ऊंचा कर दुकान से बाहर निकल गया।